बुद्धि की यात्रा। बुद्धि से प्रज्ञा, एस्टेब्लिश्ड विजडम। मानव बुद्धि की वास्तविक यात्रा केवल जानकारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह 7 चरणों से होकर प्रज्ञा यानी एस्टेब्लिश्ड विजडम तक पहुंचती है। पहला चरण सीखना, लर्निंग। बुद्धि सबसे पहले अपने वातावरण, संगत, प्रकृति और अनुभवों से सीखती है। यही सीख आगे यात्रा की नींव बनती है। दूसरा चरण समझना, अंडरस्टैंडिंग। सीखी हुई बातों का अर्थ, उद्देश्य और परस्पर संबंध स्पष्ट होने लगते हैं। अर्जित ज्ञान धीरे धीरे समझ में परिवर्तित होता जाता है। तीसरा चरण चिंतन, थिंकिंग। बुद्धि विचार करती है, विश्लेषण करती है और तार्किक क्षमता को विकसित करती है। चौथा चरण विवेक या डिजर्नमेंट। लगातार चिंतन से बुद्धि विवेक स्तर तक पहुंचती है, जहां व्यक्ति केवल सही और गलत नहीं, बल्कि क्या उचित है, कब उचित है और क्यों उचित है, इसका निर्णय करने लगता है। पांचवा चरण है जीवन में उतारना, लिविंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब विवेक व्यवहार में उतरता है, तब व्यक्ति में उसी जीवन को जीने लगता है और विवेकशील अनुभव सीख का स्रोत बन जाता है। छठवां चरण अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट्स। निरंतर अभ्यास, आत्मचिंतन और सजगता से अंतर्दृष्टि प्रकट होती है। अब केवल विचार नहीं रहता, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। अब आता है 7वां चरण प्रज्ञा यानी एस्टेब्लिश्ड विजडम। अंततः बुद्धि शांत हृदय में विश्राम पाती है। जागृत चेतना, स्थिर मन और परिष्कृत अहम के साथ प्रेम, करुणा और सत्य के साथ व्यापक कल्याण के लिए निर्णय लेने लगती है। केवल तर्क पर आधारित नहीं होते, बल्कि गहन अनुभव, संतुलित विवेक और उच्च चेतना पर प्रेरित होने लगते हैं। यह अवस्था प्रज्ञा, एस्टेब्लिशमेंट विजडम कहलाती है। नियमित ध्यान, शाम की सफाई और प्रार्थना से बुद्धि की इस यात्रा में सहज और कृतज्ञता युक्त बना देती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों और युग पुरुषों ने ऐसी यात्रा यानी साधना को आत्मविश्वास और लोक कल्याण का आधार माना है। जब बुद्धि प्रज्ञा में स्थापित हो जाती है, तब व्यक्ति का प्रत्येक निर्णय केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता और वन्य जीवन सहित संपूर्ण सृष्टि के हित में होने लगता है। धन्यवाद।